Assalamu alaikum dear students, this is Amna Samila and welcome to my YouTube channel. Hope you are doing well. Dear students, हम लोगों ने 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है अपना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस उसकी ट्रांसलेशन डिटेल में कर ली है। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्लॉसरी का एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। ठीक है, ग्लॉसरी में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एक लिस्ट बना के दी गई है और इसके सामने इसके सिनोनिम्स यानी कि इसकी जो वर्ड्स के मीनिंग है वो लिखे हुए हैं डिटेल में। ठीक है, और लेकिन ये सारी डिटेल बताने से पहले, इन वर्ड्स की डिटेल बताने से पहले मैं आप लोगों की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझाने वाली हूँ, वो ये है कि बहुत स्टूडेंट्स इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये हमने वर्ड्स याद करके, इनके मीनिंग याद करके क्या करना है, ये एज सच आते ही नहीं है, ये पूछे नहीं जाते पेपर के अंदर, और वो सिर्फ फोकस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। दैट्स गुड, क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, बट ये चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि दूसरी एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो आप लोग का ये ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, ऐसा की जो चीजें होती हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो 20 मार्क्स की हमारी ऑब्जेक्टिव होती है ना, 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव, वो सारी इन्हीं चीजों से पूछी जाती है। ठीक है, और अगर हम वो 20 नंबर अपने ऑब्जेक्टिव वाले अपने हाथ में कर लेते हैं इन सारी चीजों को अच्छी तरह से याद करके, तो दूसरा जो है पेपर को पास करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज एक और चीज यहाँ पे दिखा दूं कि ये जो हमारी ग्लॉसरी है, ये जो वोकैबुलरी है, इसमें जो हमें वर्ड्स दिए जाते हैं वो हमें क्वेश्चन में किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर में वो किस तरह से आते हैं, मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, पहले वो दिखाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये वर्ड्स जो है एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, सपोज कि आपको ऑब्जेक्टिव का पेपर है, ऑब्जेक्टिव के पेपर में आपको जो है वो मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और वो सारे इसी एक्सरसाइज में से आते हैं, आपकी पूरी बुक की एक्सरसाइज में से आते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आता। ठीक है, अगर आपने अपने क्वेश्चन आंसर्स के अलावा जितनी भी एक्सरसाइज है वो अच्छे से डिटेल में की होती है, वर्ड्स मीनिंग को पढ़ा होता है, वोकैबुलरी को याद किया होता है, ग्रामर के पोर्शन को अच्छे से किया किया होता है अच्छी तरह से, तो आप यकीन कीजिए आपके ये 20 मार्क्स जो है वो 100/100 आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है जी, फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस जो वोकैबुलरी से या ग्लॉसरी में से पूछे जाते हैं, वो ये है कि चूज द राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से आपने जो दुरुस्त जवाब है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसका इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज मीन्ड बाय मॉडल, मॉडल का क्या मतलब है। अब यहाँ पे उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से एक जो है वो राइट आंसर है और बाकी जो है वो रॉन्ग आंसर्स हैं। इफ यू नो द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको उस लफ्ज का मतलब पता है तो आप इजी बता सकते हैं कि जैसे मॉडल का मतलब होता है नमूना। ठीक है, यानी कि मिसाल, और इसका राइट आंसर होगा एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द फोर। सिनोनिम किसे कहते हैं, सिनोनिम का मतलब होता है जी सेम वर्ड। ठीक है, यानी कि हम पढ़ते हैं ना अल्फाज मुतरादिफ, यानी कि जो ये फो है इसका दूसरा जो लफ्ज है ना, यानी कि एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है कि मीनिंग क्या है इस वर्ड का, सिनोनिम उसे कहते हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा कि फो का सिनोनिम क्या है, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग है या इसका मतलब जो है वो इस 4 ऑप्शंस में से देखिए कौन सा है। ठीक है, फो कहते हैं जो दुश्मन को। अभी अगर आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है, फो दुश्मन को कहते हैं, तो आप इजिली यहाँ से देख सकते हैं कि एनिमी का मतलब भी दुश्मन होता है, सो एनिमी इज द राइट आंसर ऑफ द फो। ठीक है, होगी जी एक छोटी सी आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल कि ये हमें वोकैबुलरी में से या दूसरी जो चीजें होती हैं उनमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ग्लॉसरी। अच्छा जी, अपने पास एक पेंसिल या बॉल पेन पकड़ लीजिए और ये इसके मीनिंग जो है वो लिखते जाएं। इंसेस्टर का मतलब होता है जी अबाव इजदाद। ठीक है, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंसेस्टर्स। अब यहाँ पे डिस्टेंट रिलेशन somebody इज डिसेंडेड फ्रॉम, ठीक है, ये इसकी डिटेल लिखी गई है, इसका मतलब होता है अबाओ अजदाद। अच्छा जी, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जी मोहताज। ठीक है, यानी कि जिसके पास कोई चीज नहीं होती खाने पीने के लिए, या उसकी कोई मलकियत नहीं होती, या उसके पास कुछ पैसे वगैरह नहीं होते, डेस्टिट्यूट कहते हैं जी मोहताज को, जो कि बहुत गरीब होता है। इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी है, विद नो मनी और पोजेशंस। इक्विटेबल कहते हैं मनसफाना को, बराबरी को। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो वर्ड इन्होंने लिखा है वो है फेयर। फर्म कहते हैं साबित कदमी को, पुख्ता और मजबूत। ठीक है, डेफिनेट। फो, फो कहते हैं जी दुश्मन को, और इसका एन एनिमी इज बैटल और इन बैटल और वॉर। ठीक है, इंटरसीड कहते हैं जी सिफारिश करने को, यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी है, टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबडी इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट। ठीक है,
नेक्स्ट है जी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है जी अजमत, और यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी है इंपॉर्टेंस और इफेक्ट। ओ कहते हैं जी मकरूज होना या किसी का कर्जदार होना, ठीक है। और इसकी डिटेल है जी हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी। रिवेंज कहते हैं जी बदले को, ठीक है। समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू, क्या मतलब आप कुछ भी करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उससे सजा देने के लिए, बिकॉज उसने भी आपको कुछ ना कुछ आपको हर्ट किया है या आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, इसके बदले में। सी कहते हैं जी हासिल करना या तलाश करना, टू गेट। इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी है। ये हो गई जी हमारी ग्लोसरी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ग्लोसरी के बाद आती है जी हमारी वोकेबलरी। ग्लोसरी के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन दिया गया है बुक में, टेक्स्ट बुक में, वो है जी वोकेबलरी। वोकेबलरी मैंने यहाँ पे इस टेबल के फॉर्म में लिख ली है, जिसमें मैंने इसके मीनिंग्स लिखे हैं और साथ में उसके सिनोनिम्स लिखे हैं, ठीक है। अच्छा जी, मॉडल और इसका मीनिंग है नमूना, और इसका सिनोनिम है एग्जाम्पल। इसी तरह से इटर्नल। इटर्नल का मतलब है अब्दी यानी कि हमेशा रहने वाला, और इसका सिनोनिम जो है वो है जी एवरलास्टिंग, ठीक है। पाइटी। पाइटी कहते हैं परहेजगारी को, परहेजगारी, और इसका सिनोनिम है जी गुडनेस। इस तरह से ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब है शानदार, और इसका सिनोनिम है स्प्लेंडिड। इक्विटेबल यानी कि मनसफाना इसका मतलब है, और फेयर इसका सिनोनिम है। इसी तरह से फो। फो का मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया है, दुश्मन इसका मतलब होता है, एंड इसका सिनोनिम है जी एनिमी। मैग्नीट्यूड अजमत, और ये भी मैं आपको भी ग्लॉसरी में बता के आई हूँ, और इसका सिनोनिम है जी ग्रेटनेस और इम्पोर्टेंट। सीख तलाश करना, हासिल करना, और इसका सिनोनिम है जी टू गेट और अटेन, ठीक है। सरमन कहते हैं खुतबे को, और इसका सिनोनिम है जी एड्रेस एंड प्रीचिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। फो जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिवेंज। रिवेंज कहते हैं बदले को, और इसका सिनोनिम है रिटेलिएशन। नेक्स्ट है जी कमांडमेंट। कमांडमेंट का मतलब होता है हुक्म, यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला के हुक्म की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनके सिनोनिम्स आपने लेसन के अकॉर्डिंग बताने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बनता है अ डिवाइन रूल। डिवाइन जो है अल्लाह ताला को कहते हैं, अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अप होल्ड। अप होल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना, और इसका सिनोनिम है जी मेंटेन। उसके बाद आ जाता है जी डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब है जी मोहताज, और इसका सिनोनिम है एक्सट्रीमली पुअर। और नेक्स्ट है जी प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान किया, और इसका सिनोनिम है जी अनाउंस्ड। ट्रांसेंस। ट्रांसेंस का मतलब है अबूर करता है, और इसका सिनोनिम है जी एक्सेल या सरपास। और नेक्स्ट है जी फर्म। फर्म का मतलब है जी साबित कदम, ठीक है, साबित कदम होना। यहाँ पे सिर्फ साबित लिखा है, लेकिन इसका मतलब है साबित कदम होना। तो इसका सिनोनिम है जी परसिस्टेंट। अच्छा जी, दो पोर्शंस हम अपने एक्सरसाइज के कर चुके हैं, जिसमें ग्लॉसरी की है, वोकैबुलरी की है। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, बाकी क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मोरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग अपने अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबाजात में किस तरह से कमाल हासिल कर सकते हैं। पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन मोरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग अपनी जिंदगी के समाजी, रूहानी और अखलाकी शोबाजात में कमाल हासिल कर सकते हैं बाय सीकिंग लाइट एंड गाइडेंस फ्रॉम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रहनुमाई और रोशनी हासिल करके लोग अपनी जिंदगी के इन तमाम शोबाजात में कमाल हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए किस तरह से आला और शानदार नमूने कायम किए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल के जरिए, ठीक है, अपनी अमली मिसाल के जरिए तमाम इंसानियत के लिए आला और शानदार नमूने कायम किए। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ होली प्रॉफिट्स जस्टिस इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। कि मक्का के लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से क्यों कायल थे, यहाँ तक कि उनकी नबूवत से भी पहले। पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ होली प्रॉफिट्स जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत और प्रॉफिटहुड बिकॉज क्योंकि he advised the most suitable plan for setting of the black stone and save them from the tribal conflict। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अस्वद को नस्ब करने के लिए एक नहायत मनसफाना तजवीज पेश की, जिसने उन्हें एक कबायली जंग से बचा लिया, ठीक है। ये हम
ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा है कि हजरत को नस्ब करने के हवाले से बहुत बड़ा मसला बन गया था, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हल किया था। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। इसमें मैंने आप लोगों को 3 पोर्शन जो है वो करवाए हैं, एक ग्लॉसरी का, एक वोकेबलरी का, और एक है ट्रांसलेट आंसर क्वेश्चन आंसर्स का। और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। और दिल लगा के पढ़िएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।